जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, भगवान के भक्त कहते हैं कि कानन दूसरो नाम सुने नहीं, और एक ही रंग रंग्यो ये डोरो। और धोखे हो दूसरो नाम कढ़े, रस ना रस बांधी हलाहल बोरो। और ठाकुर चित्त की वृत्ति यही हम, कैसे हो टेक तजे पल भोरो। ओ बावरी वह अखिया जरी जाऊ, जो सामरो छोड़ी निहारत गोरो। तो सज्जनों, ये स्थिति है कि कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगे हुए डोरो। धोखे से भी धोखे दूसरो नाम कढ़े, रसना रस बांधी हलाहल गोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति ही, श्री हरि में जिनका मन है, उनका ऐसा भाव है कि हम कैसे उटेक तजे पल भोरो। और बावरी वह अखिया जर जाओ, जो सांवर छोड़े निहारत गोरो। तो सज्जनों, ये संसार है, ये सागर है। हमारे श्री गुसाई जी कहते हैं कि बंदौ विधि पद रेनु, भव सागर जहि कीन जहाँ। और संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल बिस बारुनी। किन किन की रचना करी ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं श्री गुसाई जी, और कह रहे हैं कि बंदौ विधि पद रेनु। ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं कि जिन्होंने संसार की रचना करी। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल बिस्वारुणी, ये सब बनाया। यानी गुण और दोष को मिला करके संसार की रचना करी। अब संत क्या है कि संत जो होते हैं वो गुणों को ही ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको हंस कहा गया। उनको हंस कहा, जिसकी बुद्धि जो है हंसनी बनी हुई है। हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान किसके हृदय में निवास करो? जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी जासु। जैसा तुम्हारा पवित्र यश है, जस तुम्हार मानस विमल, जैसा तुम्हारा पवित्र गुण है। आपके पवित्र गुण रूपी जो मोती है वो संत चुगते हैं। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी जासु। यानी आपके गुण रूपी मोती जो है, जो बुद्धि चुगती है। मुक्ताहल गुणगन चुनई,
राम बसो भियतास, हे राम उसके हृदय में बसो। तो जो भगवान का घर है वो तो हमारा हृदय है सज्जनों। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे राम उनके हृदय में बसो जो निरंतर राम कथा सुनते रहते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। ओ भरहि निरंतर होहि न पूरे। जिनका हृदय कभी पूर्ण नहीं होता, माने राम कथा के लिए उनके मन में लालसा बनी रहती। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ये तुमको गृह रूरे। उनका हृदय तुम्हारा घर है सज्जनों। तो और क्या कहा कि जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन साहज सने। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, बस सज्जनों हमें कुछ चाहिए, बस यही हम बंध जाते हैं। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मुक्त हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, मन से किसी चीज की चाह नहीं, कुछ भी चाह ही नहीं। इसलिए हम प्रभु के निकट हैं, इसलिए हम नारायण के निकट हैं। हम हर पल हर क्षण प्रभु को अपने भीतर महसूस करते हैं सज्जनों, अपने भीतर महसूस करते हैं। क्योंकि मन में जो कामना होती है, जो इच्छा होती है, परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि चाह चूहड़ी रामदास, सब नीचों में नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। यदि चाह न होती तो तू तो पूर्ण ब्रह्म था। ये जो इच्छाएं हैं हमारी जो आकांक्षाएं हैं, बस ये हमको संसार में चक्कर में काटती हैं। बस चक्कर काटते हुए इसी संसार में हमारा मन भ्रमण किया करता है। मिलता कुछ नहीं, हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर चले जाते हैं, परंतु हमें सुख नहीं मिलता। जिस वस्तु की हमें कामना होती है, वो जब हमें प्राप्त हो जाती है तो उसकी कीमत खत्म, वहीं से खत्म। तो सज्जनों ये इसी स्थिति को हमें समझना है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, क्या वो सुखी हैं? वो सुखी नहीं है। उनके करीब जाओ तब पता चलेगा कि वो कितने सुखी हैं। सुखी इस संसार में कोई नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, और सो सुखिया जिसु नाम आधार। ये संसार सज्जनों, धन धरनी अरु संपत्ति सगरी, जो मानव अपनाई। और तन छूटे कछु संग न चाले, और जहाँ की तहाँ रह जाई। हरि बिन तेरो कौन सहाई, हरि बिन तेरो कौन सहाई। हरि बिन काको मात पिता सुत बनिता। कौन किसका माता पिता, कौन किसकी बहन। काको मात पिता सुत बनिता, को काहू को नाही। हरि बिन तेरो कौन सहाई। हरि बिन, बिना प्रभु के तुम्हारा मददगार इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। सोचो सज्जनों, हमारे शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो पार्वती सुनो। सुग्रीव के विषय में कहते हैं कि बाली त्रास व्याकुल दिन राती। बाली के भय से रात दिन सुग्रीव दुखी रहते थे। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, और तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। चिंता से उनका जो सीना था जलता रहता था। और उन्हीं सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया प्रभु ने। तो
समहित जग माही। हे पार्वती सुनो, प्रभु जैसा कृपालु इस दुनिया में कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कोई भी नहीं है, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, चाहे देवता हो, सुर नर मुनि सब की यह रीति। यह रीति है, और स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सभी कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ सबका है सज्जनों। केवल एक नारायण ही है जो बिना कारण ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कबहू करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी संसार में भटकते हुए जीव को प्रभु मानव शरीर दे देते हैं। कबहू करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। अकारण ही कृपा करने वाले प्रभु जीव को संसार रूपी सागर में मनुष्य शरीर दे देते हैं कि जाओ। मनुष्य शरीर मिलना यानी कल्याण का मार्ग खुल जाना। हमारा जो कल्याण का मार्ग है वो मानव शरीर ही है। परंतु सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, वही मानव शरीर धारण करके जो उन नारायण का भजन नहीं करते, हो ही विषय रत, विषयों में रत हो जाते हैं, मंद मंद तर, तो उनका क्या हाल होगा कि कांच की रिचि बदले ते लेही, और करते डारी परस मनि देही। वह कांच का टुकड़ा उठा लेते हैं, करते डार और पारस मणि को फेंक देते हैं सज्जनों। तो उसको कोई समझदार नहीं कहेगा कि ताही कबहू भल कहाई न कोई, और गुंजा गाई परस मणि खोई। हम पारस मणि को फेंक देते हैं, माने भगवान की भक्ति को त्याग देते हैं। भगवान की भक्ति को त्याग देते हैं मतलब उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। करते डारी परस मन देही, और कांच किरच बदले ते लेही। कांच का टुकड़ा हम उठा लेते हैं, मानी संसार जो है वो कांच का टुकड़ा है, और भगवान की भक्ति जो है वो क्या है, पारस मणि। तो सज्जनों वही पारस मणि हमारे पास है, यानी सत्संग। सत्संग रूपी पारस मणि हमें मिल जाए बस, जो हमारे मन का जो भ्रम है वो सब दूर हो जाएगा सज्जनों। विशेष रूप से हमारा मन जो है सज्जनों भ्रमित है, संशय से ग्रसित है। हमको लगता है यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, परंतु कहीं 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 जरा सा भी सुख नहीं है। श्री गोसाई जी ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि मन करी विषय नल बन जरई। हमारा मन विषय रूपी जंगल में भटक रहा है। होई सुखी जो यही सर परई। यदि मान सरोवर में आ जाए तो सुखी हो जाए। ये जो है मान सरोवर है, ये प्रेम रूपी जल है, ये कथा रूपी अमृत है। राम कथा रूपी अमृत जिसको मिल जाए उसका कल्याण होने में जरा जरा सा भी संशय नहीं सज्जनों। परंतु यही राम कथा नहीं अच्छी लगती। यही जो राम कथा है, यही जो सत्संग है, यही जो धर्म की चर्चा है सज्जनों, यही नहीं अच्छी लगती। धर्म की चर्चा, प्रेम की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, राम की चर्चा, यही वास्तविक चर्चा है। हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम निंदा चुगली में फंसे हुए हैं। हम इधर उधर सबकी बातें करते हैं संसार की, जिसका ना कोई मतलब है ना कोई मकसद है। थोड़ा बहुत हम बातचीत करें संसार के विषय में, थोड़ा बहुत, परंतु एक होता है बातचीत करना और एक होता है उसमें रसिकता होना। सांसारिक बातों में हमें रस लेना। बात करनी चाहिए परंतु थोड़ी बहुत, मतलब भर के लिए विचार करना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, बस। बाकी जो चर्चा होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ नारायण की होनी चाहिए। देखो,
भगवान के यहाँ जब खलमंडल हुआ तो विचार करें कि माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता सीता, राजा दशरथ, क्या विचार किया सज्जनों, क्या विचार किया। उस समय उनके धैर्य की परीक्षा हुई। माता कौशल्या ने जब सुन लिया कि कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए हैं, और एक से भरत को राजगद्दी और एक से राम को वनवास, तो बहुरी समुझती धर्म सयानी और भरत राम 2 सुत समझानी। तो सज्जनों, जिसके मन में समता है, जिसके मन में अपना पराया नहीं है, यानी भरत राम 2 सुत समझानी, बहुरी समुझती धर्म सयानी, अपने पातिव्रत धर्म को विचार किया कि मैं राजा दशरथ की अर्धांगिनी हूं, अब आज राजा दशरथ संकट में है। कैकेयी ने राजा दशरथ को संकट में डाल दिया है। तो सहर्ष माता कौशल्या ने कहा कि तात जाऊं बलि की नेहुनी का, हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूं। विचार करो, उस संकट की घड़ी में माता कौशल्या ने क्या विचार किया कि तात जाऊं बलि की नेहुनी का, और पितु आयसु सब धर्म टीका। ये मिलता है हमको राम कथा से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि संसार में हमें कष्ट नहीं मिलेगा, या हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, या हमारे घर में कैसी स्थिति बनेगी कुछ पता नहीं। तो उसके लिए यदि हम रामचरितमानस पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो कुछ तो विवेक जागृत होगा हमारे मन में, कुछ तो होगा। बहुत तो हम त्याग नहीं कर सकते हैं, बहुत तो हम त्याग नहीं कर सकते हैं, परंतु थोड़ा बहुत तो हमारे मन में धर्म होगा, जिसके सहारे हम इस संसार में जी सकेंगे सज्जनों। यदि हमारे में धर्म नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर हम घर की जो गाड़ी है, जो हमारी गृहस्थ आश्रम की जो गाड़ी है, उसको सही दिशा की ओर नहीं लेके चल पाएंगे। इसलिए भगवान राम की मर्यादा, माता कौशल्या के विचार, माता सुमित्रा का त्याग, माता सीता का पातिव्रत धर्म, हमें इस तरफ हमको ध्यान देना होगा कि उन्होंने तो इतना बड़ा कार्य कर दिया कि अयोध्या को ही त्याग दिया, परंतु हम बहुत छोटा सा भी त्याग नहीं कर पाते। हमसे 2-4 रुपए 10 रुपए का त्याग नहीं हो पाता। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम कहाँ हैं। तो सज्जनों, इन्हीं विचारों को लेकर के हम लोग राम कथा करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये जो राम कथा है ये हमारा जीवन है, ये हमारा धन है। इसके बल पर हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं। जब हम किसी को दुख नहीं देंगे तो फिर हमें दुख देने वाला कौन है सज्जनों? जब हमारे मन में संतोष है, जब हमारे मन में त्याग है, जब हमारे मन में वैराग्य है, जब हमारा मन विचारशील है, जब हम अपने विवेक को आदर देंगे, तब तो हम अपना कल्याण कर सकेंगे। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम राम कथा सुनेंगे, समझेंगे और धारण करेंगे। और यह संभव कैसे होगा? ये होगा भगवान के भजन से। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।